झारखंड के लिए आज का दिन काफी खास रहा, जहां 9 अलग अलग ठिकानों पर ईडी के अधिकारी अपनी दबिश करते हैं और इसमें एक ठिकाना यह भी गाड़ी खाना स्थित यह अपार्टमेंट, जहां पर पहले तल्ले पर जहांगीर आलम के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की छापेमारी को अभी तक 14 घंटे हो चुके हैं और 14 घंटे से यहाँ पर ईडी की दबिश जो है वो जारी है। सामने क्या निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं नोटों के बंडल जो है वो बरामद किए गए। नोटों का ढेर यहाँ पर जहांगीर आलम के आवास पर बरामद किया जाता है और नोटों के ढेर को गिनने के लिए तकरीबन 8 मशीनें अभी तक यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन मशीनें जो है वो गर्म हो जा रही है। गिनती जो है वो लगातार जारी है और लगातार जो है वो मशीनें गर्म होने के कारण अब तक 8 मशीनें यहाँ पर गिनती के लिए आ चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 30 करोड़ से पार जा चुका है, लेकिन गिनती चूंकि अब भी जारी है, ऐसे में कहना मुश्किल है कि कितने नोट जो है वो, कितने रुपए जो कैश है वो अंदर बरामद किए गए हैं। तो कैश की बरामदगी जो है वो अभी सवालों में है, लेकिन जहांगीर आलम वो नाम जो इस वक्त चर्चा में है झारखंड में, और जहांगीर आलम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इनसे जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। दरअसल जहांगीर आलम आलमगीर आलम मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के सहायक हैं। ऐसे में सीधे तौर पर सवालिया निशान आलमगीर आलम पर भी उठ रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो है वह स्पष्टीकरण दिया, अपना पहली प्रतिक्रिया दे दी इस पर, और उनकी पहली प्रतिक्रिया यही रही कि जितनी जानकारी आपको है उतनी जानकारी हमें भी है। ऐसे में क्या कुछ अंदर चल रहा है हमें इसकी बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। तो आलमगीर आलम सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नोटों की गिनती अंदर जारी है। कहा जा रहा था कि जो 9 अलग अलग ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं वह अभियंता वीरेंद्र राम के जुड़े हुए कनेक्शंस पर ये छापे पड़ रहे थे, लेकिन उन कनेक्शंस से जब छापेमारी बाहर निकलती है और उससे हटकर इतर कुछ दिखती है, तो ये एक आवास आलमगीर आलम का और इसके अलावा जहांगीर आलम का ये आवास, और इसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के आवास पर भी सुबह से ही ईडी के अधिकारी अपनी दबिश दिए हुए हैं। तो नोटों का सूत्र क्या है, पैसे कहां से आए, इतनी बड़ी रकम कहां से बरामद की गई? क्योंकि जो आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको सीधे तौर पर दिखेगा कि कैश जो है वो बंडल्स में है और झोले के झोले कैश जो है वो उड़ेले जा रहे हैं, यानी कि अलग अलग झोलों से अलग अलग बैग्स में भरकर जो है वो कैश को लाया गया था। और यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर दिन जहांगीर आलम एक बैग के साथ अंदर प्रवेश करते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस बैग में इतना कैश था। तो एक साधारण से मुलाजिम के घर पर जब इतना कैश बरामद होता है तो हर किसी के लिए चिंता का विषय जरूर बन जाता है। यहाँ पर मौजूद लोग भी इसी परेशानी में है कि आखिरकार एक घर में इतना कैश कैसे हो सकता है। वहीं ईडी के अधिकारी अब ये सोच रहे हैं कि कैश का स्रोत क्या है, किसके हवाले से ये कैश आया है, क्या कहीं कैश का इस्तेमाल चुनावी एजेंडे में होने, चूंकि लोकसभा चुनाव है तो इसके लिए होना था या नहीं। तो तमाम सवाल अभी ईडी अधिकारी के सामने मौजूद है, लेकिन कैश कितना है, कितना बरामद हुआ है, ये कह पाना अभी भी मुश्किल है। गिनती अभी भी जारी है। अभी कुछ देर पहले ही 8वीं मशीन आई, इसके साथ 3 अधिकारी भी आते हैं और इसके साथ ही दोपहर से ही 12 डिब्बे जो है वो टीम के आ चुके हैं, जिनमें पैसों को भरकर ले जाने की पूरी तैयारी है। लेकिन बार बार बिजली कट हो जाना और मशीनें गर्म हो जाना, इस वजह से यहाँ पर नोटों की गिनती में दिक्कत जरूर आ रही है। गिनती कब तक पूरी होगी और कब तक इस पर ईडी की अगली कार्रवाई शुरू होगी, यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।